देखिए, जोत महोत्सव वाले दिन श्रद्धालु लगातार गंगा मैया में जोत इत्यादि जला रहे हैं। गंगा जल का आवेग आज भी बहुत तेज है, सावधानी से स्नान किया करें। सुबह सुबह की माँ गंगा आरती ले लीजिए, दर्शन कीजिए सावन के इस कांवड़ यात्रा के। अभी भी झूला कांवड़ यात्री हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर से कांवड़ है, साथ में छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। 23 अगस्त का दिन है और अभी सुबह की 6 बजे है। एक बार फिर से लेकर आगे है आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। दोस्तों, आज ना एक तो रविवार है और दूसरा मुल्तान जोत महोत्सव का पर्व है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे घाटों पर सुबह से ही भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं हाथी पुल से, लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के बिल्कुल अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा की आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहती है। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। यह है मुख्य हर की पौड़ी आने के लिए प्रवेश द्वार। इसी के ठीक पीछे है रोड़ी बेल वाला पार्किंग, जहां पर रिक्शा वाले आपको छोड़ देते हैं। अगर इस ओर जाएंगे तो आपको विष्णु घाट मिलेगा और इस ओर जाने पर आपको ठीक सामने में मिल जाता है गौ घाट। देखिए पीछे बोर्ड लगा है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक जाते हैं। देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ना यहीं से बढ़ना शुरू हो गई है। अभी गौ घाट के आप ताज़ा दर्शन कीजिए। पिछले दिनों आपको यह सभी घाट खाली खाली से नज़र आते थे, आज अचानक से भर गए हैं। हर की पौड़ी पर तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलने वाली है। तो यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शनों का भी लाभ लीजिए। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करे। हालांकि आज भी विजिबिलिटी बहुत कम है, पीछे पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ है और अभी भी जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार घाटों में स्नान इत्यादि कर रहे हैं। बात करें माँ गंगा के जल की तो गंगा जल बिल्कुल नॉर्मल है। देख पा रहे होंगे आसानी से सभी लोग डुबकी लगा पा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर। देखिए फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। दोस्तों अभी हम आगे हैं, देखिए शिव घाट पर। यहाँ से ना काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं। ठीक सामने में सुभाष घाट के आप पावन दर्शन करें और माँ गंगा की लहराती हुई लहरें कितने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। आप सभी दर्शन करते जाए, कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखे। पीछे भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत दृश्य है। सावन के इस पावन महीने में ना धर्म नगरी के पूरे दृश्य बदल जाते हैं। ठीक सामने में है शिव सेतु और वहीं से आपको लेकर जाएंगे मुख्य हर की पौड़ी के घाट तक। सभी जगहों के बिल्कुल अच्छे से दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आज जो मुल्तान जोत महोत्सव है और रात्रि के समय ना माँ गंगा के सभी घाटों से बहुत से दीप जलाए जाएंगे। मुल्तान जोत महोत्सव की शुरुआत 1911 में हो चुकी थी। 1911 से लेकर अब तक यह 116वां मुल्तान जोत महोत्सव है। 1911 में मुल्तान भारत का हिस्सा था, परंतु अब पाकिस्तान के पास है। अभी हम आगे है गेट नंबर 2 पर। देखिए श्रद्धालुओं की संख्या, यहाँ तक भी आप ना रिक्शा साइकिल रिक्शों के माध्यम से पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ तक आप आते हैं तो ठीक सामने में ही है शिव सेतु और इसी शिव सेतु के माध्यम से मुख्य हर की पौड़ी के घाट तक पहुँच जाएंगे। देख ही पा रहे होंगे श्रद्धालुओं की संख्या, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आज आपको शिव पुल पर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ना एक बार पूरी माँ गंगा के पावन दर्शन करें, उसके बाद लेकर जाएंगे मेन हर की पौड़ी और वहाँ की आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। देखिए माँ गंगा का जल आज भी मटमैला है। जल में रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जल भरपूर मात्रा में है। देखिए पीछे तक सभी घाटों में जल पहुँच गया है। सुबह सुबह के खूबसूरत से दर्शन। ठीक सामने में धनुष पुल है,
इस पुल के माध्यम से भी श्रद्धालु मेन हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की ना, बहुत भयंकर काले बादल छाए हुए हैं। कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और कभी ज़ोरदार बारिश हो रही है। सुबह से ही यही स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं मेन हर की पौड़ी के घाटों पर लाइट्स इत्यादि अभी भी जल रही है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। माँ गंगा के पावन तटों पर अभी भी हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेन हर की पौड़ी की ओर। दोस्तों आज ना रविवार वाले दिन इसी शिव पुल पर आपको बहुत सी दुकानें दोपहर तक नज़र आ जाएगी, जहां से आप पूजा इत्यादि का सामान, बच्चों के खिलौने, कपड़े इत्यादि आसानी से ले सकते हैं। साइड पर लगे इस रेलिंग के किनारों पर ही बहुत से शॉप लग जाते हैं। देखिए गौघाट से चलते चलते नंदी महाराज भी मेन हर की पौड़ी के घाटों की ओर जा रहे हैं। देख पा रहे होंगे डाक कांवड़ अभी भी निकल रहे हैं। बहुत से भोले हैं ना जो शिवरात्रि के बाद भी हरिद्वार पहुंचते हैं। सावन के इस पावन महीने में कांवड़ लेकर जाते हैं। देखिए बहुत सी संख्या में तो श्रद्धालु स्नान करके वापस भी लौट गए हैं। यहाँ से आप ठीक सामने में सुभाष घाट के दर्शन करें। सुभाष घाट भी श्रद्धालुओं से फुल ही नज़र आ रहा है। सुबह सुबह ना माँ गंगा के इन घाटों में टहलने मात्र से ही सारी स्ट्रेस, सारी थकावट दूर हो जाती है। माँ गंगा के इन घाटों में आपको साधु संत, ऋषि मुनि आदि के दर्शन हर दिन होते रहेंगे। देश विदेश से तो हर दिन श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते ही है। देखिए अगर आप भी इन दिनों हरिद्वार पहुँचते हैं तो अपने साथ रेनकोट, छाता आदि ज़रूर लेकर आए। अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। यहाँ से आप दर्शन कीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। सुबह सुबह का समय है और लगभग सभी घाट फुल हो गए हैं। तो आइए अब चलते हैं घाटों पर और बिल्कुल करीब से ताज़ा स्थिति देखते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत से डाक कांवड़ यात्री है और दूसरी ओर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ना यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए लगातार श्रद्धालु स्नान करके वापस लौट रहे हैं और बहुत से श्रद्धालु हैं जो अभी भी घाटों पर स्नान इत्यादि कर रहे हैं। देखिए अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। यह है पहला नाई घाट। नाई घाट की आप सभी दर्शन करें। यहाँ पर ना जल का आवेग बहुत तेज है, तो यहाँ पर आप अगर इस घाट पर पहुँचते हैं तो बिल्कुल सावधानी से सुरक्षित स्नान किया करें। देख सकते हैं किस तरह से समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें लगातार निकल रही है। बहुत से लोग ना रेलिंग पार करके भी डुबकियाँ लगा रहे हैं। ऐसे प्रयास बिल्कुल ना करें। रेलिंग के अंदर बिल्कुल सुरक्षित स्नान करें, क्योंकि जल का आवेग बहुत ज़्यादा तेज है। साथ ही आपको बताते चले कि यहीं पर मुंडन, पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि भी किए जाते हैं। आप सभी नाई घाट के दर्शनों का लाभ लीजिए। देख सकते हैं कि इस तरह से दूर दूर तक सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए लेकर चलते हैं अब दूसरी ओर माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर, और वहाँ की भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएगी। देखिए आज अचानक से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे हैं। ज्योत महोत्सव वाले, आज संडे के स्नान वाले और कुछ कांवड़ यात्री भी आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ से आप दर्शन करें माँ गंगा की बड़ी धारा के। इस ओर भी जल भरपूर मात्रा में है। जल का आवेग बहुत तेज है। ऐसे में हर समय सुरक्षित और सावधानी से स्नान करें। देखिए हल्का हल्का कोहरा भी नज़र आ रहा है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से।
इस ओर के भी लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। अभी हम आगे है घंटाघर घाट की ओर। देखिए इस ओर श्रद्धालुओं की संख्या। दोस्तों यह सुबह सुबह का समय है और देख पा रहे होंगे पैर रख पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप अनुमान लगाइए रात्रि के समय ज्योत महोत्सव के समय क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग हरिद्वार में आज मौजूद है। ठीक पीछे तक घंटाघर घाट तक यही स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि आपको बहुत से भोले भी नजर आएंगे जो कि कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। देखिए घाटों के करीब बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और ठीक सामने संजय पुल से लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। तो यह है फिलहाल हर की पौड़ी के घाटों की अभी सुबह सुबह की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। अभी हम आगे हैं माँ गंगा के बिल्कुल करीब में, यहाँ से आप दर्शन करें। जलस्तर यहाँ भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गया है। ठीक सामने में है मेन अस्थि प्रवाह घाट। यह है हमारी धर्मनगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी। यहीं पर हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान इत्यादि करते हैं। देखिए आज भी लगभग सभी घाट ऐसे ही श्रद्धालुओं से पैक हो गए हैं। सुबह सुबह का समय और लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। देखिए वैसे ही माँ गंगा के जल में स्नान बहुत पावन और पवित्र माना जाता है। माँ गंगा आपके सभी पापों को, सभी कष्टों को हर लेती है। ऊपर से आज ज्योत महोत्सव का स्नान भी है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पवित्र स्नान माना गया है। बहुत सी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे हैं। आसपास के सभी होटल, धर्मशालाएँ फिलहाल फुल है। अगर आप आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन तो एडवांस पर करवा लें, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास ना आज आपको अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बढ़ने से आसपास के सभी धर्मशालाएं, होटल पैक हो जाते हैं। देखिए श्रद्धालु लगातार माँ गंगा के जल में डुबकी लगाकर आनंद ले रहे हैं और माँ गंगा में पूजा अर्चना इत्यादि कर रहे हैं। यह है ताज़ा दर्शन धर्मनगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी से। आप सभी घर बैठे ही दर्शनों का लाभ ले। कमेंट में हर हर गंगे, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अन्य घाटों की ओर और वहाँ की भी बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर भी महादेव की शिवलिंग की पूजा अर्चना इत्यादि की जा रही है। यह शिवलिंग माँ गंगा के बिल्कुल घाट पर रखी हुई है। यहीं से ठीक सामने आप मेन ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन कीजिए। हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट और यहीं पर माँ गंगा की आरती की जाती है। आरती का समय सुबह सूर्योदय का और रात्रि सूर्यास्त का रहता है। यहीं पर अनेक प्रमुख मंदिर भी बने हुए हैं। अगर आप हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो इन मुख्य मंदिरों का दर्शन बिल्कुल ना भूलें। देखिए सामने में भी लगातार श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। यह है कुछ आज के धर्मनगरी के सुंदर दर्शन। ज्योत महोत्सव के दिन लगातार श्रद्धालु माँ गंगा के जल में ज्योत इत्यादि जला रहे हैं। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की ना, तो आप चार धाम की यात्रा ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर जोरदार बारिश हो रही है। हर दिन लैंडस्लाइड इत्यादि होते रहते हैं। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर माह का है। आप अक्टूबर में ही चार धाम की यात्रा की प्लानिंग करें। हाँ हरिद्वार आप कभी भी पहुंच सकते हैं। बारिश का मौसम ज़रूर है, परंतु हर की पौड़ी पर बिल्कुल सामान्य स्नान करने योग्य जल ही छोड़ा जा रहा है। पीछे बने डैम से नियंत्रित जल हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंचता है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप आसानी से हरिद्वार पहुंचे और माँ गंगा के जल में स्नान का पूरा आनंद लें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज भी बहुत से लोग अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुँचे हैं, क्योंकि हरिद्वार यात्रा का ना यह सबसे अच्छा महीना है। अगर आप अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं,
आज तो घाट पूरी तरह से फुल है, परंतु अगर आप नॉर्मल वीकडेज में हरिद्वार पहुंचेंगे तो आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल सामान्य मिलेगी। आप आसानी से माँ गंगा के जल में स्नान इत्यादि कर पाएंगे और आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। साथ ही आपको हर की पौड़ी के आसपास ही अच्छे होटल धर्मशालाएं खाली मिलेंगे, जिसकी वजह से रूम के दाम भी सस्ते हो जाते हैं। अभी हम आ गए हैं मालवीय घाट पर। यहाँ से आप मालवीय घाट के दर्शन करें। देख पा रहे होंगे इस ओर भी जल स्तर हल्का सा कम है और श्रद्धालु बीचों बीच जाकर डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दर्शन ना काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं आपको आज के दर्शन कैसे हुए हैं और कौन कौन से शहर, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से गांव से आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं। हमारी तो यही कोशिश रहती है आपको हर दिन सभी घाटों के बिल्कुल अच्छे से दर्शन करवाए जाए, ताकि आप सभी घर बैठे ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। खासकर बुजुर्ग लोग जो बीमार रहते हैं, हरिद्वार की यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे, ताकि सभी लोग ना माँ गंगा का दिव्य दर्शनों का लाभ ले सके। क्योंकि कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। देखिए अद्भुत से दर्शन। और ठीक पीछे है महिला घाट। महिला घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। घने और काले बादलों के बीच में ना अभी हल्के हल्के सूर्य देवता भी नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं उसी ओर और वहां के भी आपको एक बार ताज़ा दर्शन करवाएं। देखिए इस ओर ना पीछे पंतदी पार्किंग है और वहां से भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर भी गंगा जल भरने के लिए केन इत्यादि है और यहाँ से आप दर्शन कीजिए माँ गंगा के भयंकर रूप की। देखिए किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। ठीक पीछे विवेकानंद पार्क पर भगवान शिव की मूर्त है, जो कि आज बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रही है। विजिबिलिटी इस ओर बिल्कुल ना के बराबर। देखिए फिर भी श्रद्धालु स्नान इत्यादि तो कर ही रहे हैं। जिस भी घाट पर आप आ जाएंगे वही घाट आपको श्रद्धालुओं से भरे भरे नज़र आएंगे। साथ में आप देख पा रहे होंगे माता जी सभी भक्तों को दूध इत्यादि चढ़ाने को देती है। इस ओर आप दर्शन कीजिए। कांवड़ यात्री अपने माँ गंगा के जल से भरी कैन को भर रहे हैं। काफी सुंदर से दृश्य धर्मनगरी हरिद्वार से देखने को मिलते हैं। नीचे है घना कोहरा और ऊपर आसमान में सूर्य देवता फीके से नजर आ रहे हैं। तो अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं ना, तो कम से कम वेदर ज़रूर चेक करें। वैसे तो मौसम अचानक से बदल जाता है। अगर सुबह धूप भी लगी हो तो शाम तक बारिश तो पक्का होना ही होना है। तो अपने साथ रेनकोट, छाता आदि तो ज़रूर लेकर आए। और डरने वाली कोई भी बात नहीं है। लाखों की संख्या में अभी भी हर दिन श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अगर आप आसानी से घूमना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा महीना है। फिर सितंबर अक्टूबर में चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भर जाते हैं। तब तो आपको स्नान करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आसपास के होटल धर्मशालाओं का किराया भी बढ़ जाता है। ठीक सामने में आप देख सकते हैं मुल्तान ज्योत महोत्सव का प्रचार किया जा रहा है। देखिए इस ओर श्रद्धालुओं की भीड़। तो आइए एक बार ले चलते हैं माँ गंगा के इस घाट के भी पावन दर्शन करवाए। हमारी कोशिश रहती है कोई भी घाट दर्शनों से ना छूट पाए। हर दिन आपको ऐसे ही सभी घाटों के बिल्कुल ताज़ा दर्शन होते रहते हैं।
अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर दिन माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।